अरे भाई, इधर से तो खेत का काम करके जाते जाते बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं। इतनी भयानक गर्मी है कि क्या बातें। मन करता है कि घर पहुंचूं और खा पी के सो जाऊं। लेकिन भाई, घर में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे किसी भट्टी में घुस गए हो। पसीने में तरबतर हो जाते हैं और नींद भी नहीं आती है। अरे बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है भाई। खेत में तो सूरज परेशान करता ही है, घर जाकर भी चैन नहीं मिलता। हम इतने गरीब हैं कि एक पंखा खरीदने का भी पैसा नहीं है हमारे पास। अरे भाई, क्यों ना हम आज घर के अंदर ना सोकर घर के बाहर सोए। कम से कम बाहर ठंडी हवा चलती है, ना पसीना होगा ना घुटन। आराम से खटिया बिछाएंगे और मजे की नींद लेंगे। क्या कहते हो? लेकिन भाई, गांव के बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि रात में बाहर सोना खतरे से खाली नहीं। तुम दोनों इतना कह रहे हो तो ठीक है, आज रात बाहर ही सोएंगे। पर सच में डर तो लगता है भाई। तू डर मत भाई, हम तीनों साथ रहेंगे तो भूत का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। भूत आएगा तो डंडे से भगा देंगे। आज रात बाहर ही सोना पक्का रहा। वे बातें करते हुए जंगल के सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनके पीछे से एक काली छाया बहुत तेजी से गुजरी। फिर अचानक उनके आगे से कुछ दूरी पर वही छाया फिर से गुजरी। ये क्या था? देखा तुमने? कोई हमारे पीछे भागा अभी। क्या? कुछ नहीं होगा, कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। चल जल्दी चल, घर पास ही है। वे तेज कदमों से चलते हुए गांव पहुंच गए। मनोज और रितेश अपनी अपनी खटिया लेकर पहुंच गए और बिट्टू की खटिया पास ही बिछा दी। अरे भाई, इस समय तो बाहर भी हवा कम है। लेकिन घर से तो अच्छा ही है। घर में तो सांस लेना भी मुश्किल था। हाँ भाई, बाहर कम से कम आसमान तो दिख रहा है। ठंडी हवा चलेगी तो सुकून से सोएंगे। पर भाई, सच में कोई जानवर आ गया तो? अरे भाई, ये गांव है, कोई गहरा जंगल नहीं कि शेर आ जाएगा। तुम लोग बस डरावनी बातें सोचते हो। आराम से सो जाओ। सुकून तो है रितेश भाई, पर गांव वाले जो कहते हैं कि कोई चुड़ैल भटकती है, कहीं वह हमारी चारपाई के नीचे आकर न लेट जाए, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। अरे बिट्टू भाई, चुड़ैल वगैरह ये सब अफवाह है। चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं होगा। तीनों अपनी खटिया पर लेट गए। गांव में सन्नाटा पसर चुका था। रात के करीब 12 बजे बज रहे थे। तभी बिट्टू की नींद खुली। उसे जोर से पेशाब महसूस हुई। वह उठकर थोड़ा दूर अंधेरे की तरफ गया। जब वह पेशाब कर ही रहा था, तभी उसके पीछे से कोई बिजली की तेजी से भागा। कौन है मेरे पीछे? अरे भाई, तुम हो क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक भयानक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। तू तो कौन है? यहाँ क्या कर रही है? भाग जा यहाँ से। बिट्टू, तुझे बाहर सोने का बहुत शौक है ना? तुम सभी ऐसे ही बाहर सोते रहो। मुझे हर रोज रात में भूख लगती है। बिट्टू वहां से अपनी जान बचाकर भागा। वह इतना डर गया था कि उसने रितेश और मनोज को जगाया भी नहीं और हरि के घर के अंदर घुस गया। वह खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी उसने देखा कि वो चुड़ैल राघव की खाली खटिया पर, जो कि बीच में थी, आराम से लेट गई। अरे, मैं तो भाग आया, लेकिन ये चुड़ैल तो मेरी खटिया पर ही लेट गई। रितेश और मनोज जो अगल बगल की खटिया पर सो रहे, उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि मौत उनके ठीक बीच में आकर लेट गई है। अचानक चुड़ैल बिट्टू की आवाज में बोलने लगी। अरे मनोज, ओ रितेश भाई, जल्दी उठो यार, देखो इधर कोई आया है, उठ जल्दी। मनोज ने झल्लाकर अपनी आंख खोली। उसने सोचा कि वह बिट्टू को डांटेगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बीच वाली खटिया पर पड़ी, उसकी चिक गले में ही फंस गई। रितेश भाई उठो, जल्दी देखो बीच में कौन है। रितेश की नजर जैसे ही उस डरावनी चुड़ैल पर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मनोज और रितेश ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक पल गवाए खटिया से कूदे और सीधे हरि के दरवाजे की तरफ भागे।
बिट्टू, तू घर के अंदर कब आया और हमने बताया क्यों नहीं, हम तो मर जाते बाहर। भाई मैं क्या बताऊं, मैं जब पेशअप करने गया तो उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं इतना डर गया था कि मेरी पीठी पीठी गुम हो गई। मैं जान बचाकर भागा और तुम दोनों को आवाज देने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे माफ कर दो भाइयों, पर मैं सच में बहुत डर गया था। अरे भाई, तू तो भाग आया, पर हम दोनों तो मौत के बगल में सो रहे थे। अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो आज हमारी लाश मिलती। अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम हम तीनों सलामत तो है। लेकिन अब क्या करेंगे? ये रात कैसी कटेगी? और सबसे बड़ी बात, अब हम कभी बाहर नहीं सो पाएंगे। बाहर कभी पायल की आवाज आती तो कभी किसी के रोने की। भाई अब तो हद हो गई। मैं तो अब एक पल भी बाहर नहीं सोऊंगा। लेकिन भाई रात भर इस कमरे में बिना पंखे के बैठना मुमकिन नहीं है। गर्मी के मारे जान निकल जाएगी। सही कह रहे हो बिट्टू। कल रात जो हुआ, उसके बाद बाहर जाने की हिम्मत तो किसी की नहीं होगी। लेकिन अंदर सोएंगे कैसे? पसीने से पूरा बिस्तर गीला हो जाएगा और बीमारी पकड़ लेगी। मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। देखो, हम तीनों गरीब हैं, अकेले कोई पंखा नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर हम तीनों अपने बचे कुचे पैसे मिला दें तो एक सस्ता सा टेबल फैन आ सकता है। हम तीनों मेरे इसी कमरे में वह पंखा लगाकर सोएंगे। गर्मी भी नहीं लगेगी और हम सुरक्षित भी रहेंगे। वे तीनों तुरंत घर से निकले और दूसरे गांव की ओर पैदल ही चल पड़े। सूरज सिर पर चढ़ाया था और गर्मी का कहर फिर से शुरू हो गया था। वे लंबे रास्ते पर चलते चलते बातें कर रहे थे। भाई धूप तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सिर पर किसी ने अंगारे रख दिए हों। चलते चलते पैर जल रहे हैं। बस थोड़ा और भाई, एक बार पंखा आ गया ना तो रात की नींद सुकून की होगी। सोचो, ठंडी हवा आएगी और हम मजे से सोएंगे। न चुड़ैल का डर, न गर्मी की चिंता। वे तीनों तपती सड़क पर चलते रहे। काफी घंटों की मशक्कत के बाद शाम के करीब 4:30 बज गए जब वे दूसरे गांव की बिजली की दुकान पर पहुंचे। अरे भाई साहब, कोई सस्ता सा पंखा दिखाओ। हम गरीब लोग हैं, बस काम चल जाए और हवा अच्छी दे। ये लो भाई, ये वाला नया मॉडल है, 600 में दे दूंगा। बहुत मजबूत है और हवा भी तेज देता है। अरे भाई साहब, 550 ले लो। हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं। चलो ठीक है, तुम लोग गरीब दिखते हो, ले जाओ 550 में। ये लो पंखा। बटू ने पैसे दिए। रितेश ने खुश होकर वह पंखा अपने सिर पर रख लिया। पंखा काफी भारी था। अब सूरज ढलने लगा था और आसमान में लाली छा गई थी। उन्हें पता था कि अब उन्हें उसी डरावने जंगल से वापस गुजरना है। चलो भाई जल्दी निकलो, अंधेरा होने से पहले जंगल पार करना है। आज फिर से उस रास्ते पर डर लग रहा है। जल्दी चलो रितेश भाई, तुम पंखा संभालो, हम तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। बस 1 घंटा और, फिर हम अपने गांव में होंगे। वे तीनों फिर से उसी जंगल के रास्ते में दाखिल हुए। इस बार सन्नाटा कल से भी ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। रितेश पंखा सिर पर रखे सबसे पीछे चल रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पंखे का वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अरे भाई, ये पंखा अचानक भारी क्यों होने लगा? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से इसे दबा रहा। अरे भाई थक गए होंगे तुम, इसलिए वजन ज्यादा लग रहा है। लाओ, मुझे दे दो थोड़ी देर। नहीं भाई, मैं ले चलूंगा, पर सच में अभी तो हल्का था। रितेश को पता नहीं था कि उसके सिर पर रखे पंखे वही चुड़ैल आकर बैठ गया है। अरे भाई रुको, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा दम निकला जा रहा है। ये पंखा अचानक इतना भारी कैसे हो गया? अरे रितेश भाई, तुम थक गए, सुबह से पैदल चल रहे हैं। भूख और प्यास से शरीर टूट गया है, इसलिए वजन ज्यादा लग रहा है। लेकिन भारी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मेरे ऊपर आकर बैठ गया हो। गर्दन अकड़ गई है मेरी। जैसे ही पीछे मुड़कर रितेश की तरफ देखा, उसकी रूह कांप गई। रितेश सबसे पीछे चल रहा था और उसके सिर पर रखे पंखे के ठीक ऊपर एक डरावना साया बैठा हुआ था। गोपाल को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर मौत सवार है। अरे भाई,
ये तुम पंखे के ऊपर किसको बैठा कर ला रहे हो? भागो, उसे नीचे फेंको। क्या? किसको बैठा कर ला रहा हूं? बिट्टू भाई तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो बस पंखा लेकर आ रहा हूं। क्या तुम्हें कोई दिख रहा है? हाँ भाई, ऊपर एक काला साया बैठा है तुम्हारे। तुम जो पंखा पकड़े हो उसके ठीक ऊपर एक चुड़ैल बैठी है। वो तुम्हें घूर रही है। क्या? चुड़ैल बैठा है? ऐसा नहीं हो सकता भाई। तुम मुझे डराओ मत बिट्टू। पहले ही बहुत डर लग रहा है। रितेश ने जैसे ही पंखा जोर से हिलाया, वह चुड़ैल अचानक गायब हो गई। बिट्टू ने अपनी आंखें मली और फिर से देखा तो अब वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन जैसे ही वे तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे, वही चुड़ैल अब उनके ठीक सामने रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। वह वही चुड़ैल थी जिसकी आंखें अंधेरे में लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। तुम तीनों इतनी रात में कहां जा रहे हो? अभी मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। तुम में से कौन पहले जाओगे मेरे पेट के अंदर? तू फिर आ गई, हमें जाने दे। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? हम बस अपने घर जाना चाहते हैं। घर तो तुम तब जाओगे जब मैं चाहूंगी। मुझे ये पंखा बहुत पसंद आया है। इसे यहां जंगल में लगाओ। मैं यहां ठंडी हवा खाऊंगी। तुम तीनों यहीं रुक जाओ मेरे साथ। चुड़ैल की हंसी सुनकर तीनों के हाथ पांव फूल गए। वह उन्हें जंगल के अंदर ही गोल गोल घुमाने लगी। वे एक ही रास्ते पर बार बार आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा हो। भाई ये क्या हो रहा है? हमें बचा लो भाई। ये चुड़ैल हमें कहीं जाने नहीं देगी। हम भटक गए हैं बिट्टू भाई। भाई मेरा पैर भारी होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जमीन मुझे खींच रही है। मैं और तेज नहीं भाग सकता। वे भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां झाड़ियां बहुत घनी थी। अरे भाई मेरा पैर फंस गया। रितेश, बिट्टू भाई रुको, मेरा पैर हिल नहीं रहा है। मनोज और बिट्टू डर के मारे इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि रितेश पीछे छूट गया है। वह अपने दोस्तों को पुकारता रहा। अरे भाई बचाओ मुझे। रितेश भाई, बिट्टू भाई, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन मनोज और बिट्टू बहुत दूर जा चुके थे। वो अकेला उस डरावनी चुड़ैल के सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें रितेश को ऐसे घूर रही थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। अब यह पंखा मेरा है और तू भी मेरा है। तुझे बहुत गर्मी लगती है ना? ले, अब तुझे कभी गर्मी नहीं लगेगी। चुड़ैल ने रितेश की गर्दन को अपने ठंडे हाथों से दबोचा। रितेश की आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। दूसरी तरफ मनोज और बिट्टू भागते भागते गांव की सीमा में घुस चुके थे। वे सीधे बिट्टू के घर के अंदर घुसे। मनोज जल्दी दरवाजा ठीक से बंद कर, वो साया पीछे ही होगा। लेकिन बिट्टू भाई, रितेश कहां रह गया? वो तो हमारे पीछे ही था ना? क्या रितेश पीछे नहीं है? अरे बिट्टू भाई, रितेश के पंखे के ऊपर जो साया था, लगता है उसी ने उसे पकड़ लिया। हम तो भाग आए, हमें पता ही नहीं चला कि वो पीछे रह गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। रितेश की जान खतरे में है। हमें वापस जाना चाहिए। पागल हो गए हो क्या भाई? इस अंधेरी रात में उस जंगल में वापस जाना मतलब मौत के मुंह में कूदना है। तुमने देखा नहीं वह चुड़ैल कितनी भयानक थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। हाँ भाई, बात तो सही है, पर मेरा मन कचोट रहा है। बेचारा रितेश हमारी वजह से पंखा लेने गया था। अब उसकी जान चली गई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दोनों दोस्त रात भर जागते रहे। बिट्टू भाई, सुबह हो गई है, बाहर सन्नाटा है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो, भगवान करे राइटेश सही सलामत हो। जैसे ही बिट्टू ने दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
दरवाजे के ठीक सामने राइटेश की लाश पड़ी थी और गर्दन पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से दबाया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शव के बिल्कुल बगल में वह नया पंखा रखा हुआ था, वही पंखा जिसे खरीदने के लिए वे कल जंगल गए थे। अरे रितेश भाई उठो, ये क्या हो गया? अरे कोई दौड़ो, देखो रितेश को क्या हो गया। ये तो मर चुका है बिट्टू भाई। देखो चुड़ैल ने इसे मार दिया, और देखो ये पंखा भी यहीं पड़ा है। उसने इसे मार दिया और पंखा हमारे दरवाजे पर छोड़ गई। ये हमारी गलती है बिट्टू। अगर हम रात को पंखा लेने नहीं जाते या फिर पीछे मुड़कर देख लेते तो आज हमारा दोस्त जिंदा होता। हमने पंखा तो पा लिया पर अपने भाई को खो दिया। कहानी का अंत यही होता है। वे दोनों अब हमेशा के लिए डर के साए में जीने लगे।